जय श्री राम। मार्कंडेय पुराण की जय। भौत्या मनवंतर की कथा तथा 14 मनवंतरों के श्रवण का फल। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, इसके पश्चात अब तुम भौत्य मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो तथा उस समय होने वाले देव ऋषियों और पृथ्वी का पालन करने वाले मनुपुत्रों आदि के नाम भी श्रवण करो। अंगिरा मुनि के एक शिष्य थे जिनका नाम भूति था। वह बड़े ही क्रोधी तथा छोटी सी बात के लिए अपराध होने पर प्रचंड शाप देने वाले थे। उनकी बातें कठोर होती थी। उनके आश्रम पर हवा बहुत तेज नहीं बहती थी, सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुंचाते थे और मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। उन अत्यंत तेजस्वी क्रोधी महर्षि के भय से चंद्रमा अपनी समस्त किरणों से परिपूर्ण होने पर भी अधिक सर्दी नहीं पहुंचाते थे। समस्त ऋतुएं उनकी आज्ञा से अपने आने का क्रम छोड़कर आश्रम के वर्षों पर सदा ही रहती और मुनि के लिए फल फूल प्रस्तुत करती थी। महात्मा भूति के भय से जल भी उनके आश्रम के समीप मौजूद रहता और उनके कमंडलों में भी भरा रहता था। भूति मुनि के एक भाई थे जो सुवर्चा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने यज्ञ में भूति को निमंत्रित किया। वहां जाने की इच्छा से भूति ने अपने परम बुद्धिमान, शांत, जितेंद्रिया, विनीत गुरु के कार्य में सदा संलग्न रहने वाले सदाचारी और उदार शिष्य मुनिवर शांति से कहा, वत्स, मैं अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें यही आश्रम पर रहना है। यहाँ तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है सुनो। मेरे आश्रम पर तुम्हें प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे अग्नि बुझने ना पाए। गुरु की यह आज्ञा पाकर जब शांति नामक शिष्य ने बहुत अच्छा कहकर इसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे भाई के बुलाने पर भूति मुनि उनके यज्ञ में चले गए। इधर शांति गुरु भक्ति के वश में होकर उन महात्मा गुरु की सेवा के लिए जब तक समिधा, फूल और फल आदि जुटाते रहे तथा अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, तब तक भूति मुनि के द्वारा संचित अग्नि शांत हो गई। अग्नि को शांत हुआ देख शांति को बड़ा दुख हुआ और वह भूति के भय से बहुत चिंतित हुआ। उन्होंने सोचा, यदि इस अग्नि के स्थान में मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूं तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले मेरे गुरु अवश्य ही मुझे भस्म कर डालेंगे। मैं पापी अपने गुरु के क्रोध और शाप का कारण बनूंगा। मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं है जितना कि गुरु के अपराध करने का शोक है। अग्नि शांत हुई दे गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप दे देंगे, जिनके प्रभाव से डर कर देवता भी उनके शासन में रहते हैं। वह मुझ अपराधी को शाप से दग्ध ना करें, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? अपने गुरु के डर से डरे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शांति मुनि ने इस तरह अनेक प्रकार के सोच विचार करके अग्निदेव की शरण ली। उसने मन पर संयम किया और पृथ्वी पर घुटने टेक हाथ जोड़कर एकाग्रचित हो स्तोत्र आरंभ किया। शांति ने कहा, समस्त प्राणियों के साधक महात्मा अग्निदेव को नमस्कार है। उनके 1, 2 और 5 स्थान है। वह राजसूय यज्ञ में 6 स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओं को व्रति देने वाले अत्यंत तेजस्वी अग्निदेव को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगता के कारण रूप तथा पालन करने वाले हैं। उन अग्निदेव को प्रणाम है। अग्नि, तुम संपूर्ण देवताओं के मुख हो। भगवान, तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ भविष्य सब देवताओं को तृप्त करता है। तुम ही समस्त देवताओं के प्राण हो।
तुम में हवन किया हुआ भविष्य अत्यंत पवित्र होता है। फिर वही मेघ बनकर जल रूप में परिणत हो जाता है। फिर उस जल से सब प्रकार के अत्र आदि उत्पन्न होते हैं। अनिल सार थे। फिर उन समस्त अत्र आदि से सब जीव सुख पूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई औषधियों से मनुष्य यज्ञ करते हैं। यज्ञों से देवता दैत्य तथा राक्षस तृप्त होते हैं। हुताशन उन यज्ञों के आधार तुम ही हो। अतः अग्नि तुम ही सबके आदि कारण और सर्वस्वरूप हो। देवता दानव यक्ष दैत्य गंधर्व राक्षस मनुष्य पशु वृक्ष मृग पक्षी तथा सर्प यह सभी तुम में ही तृप्त होते और तुम ही से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तुम ही से इनकी उत्पत्ति है और तुम ही में इनका लय होता है। देव तुम ही जल की सृष्टि करते और तुम ही उनको पुनः सोख लेते हो। तुम्हारे पकाने से ही जल प्राणियों की पुष्टि करता है। तुम देवताओं में तेज, सिद्धों में कांति, नागों में विष और पक्षियों में वायु रूप से स्थित हो। मनुष्यों में क्रोध, पक्षी और मृग आदि में मोह, वृक्षों में स्थिरता, पृथ्वी में कठोरता, जल में द्रवत्व तथा वायु में जल रूप से तुम्हारी स्थिति है। अग्नि व्यापक होने के कारण तुम आकाश में आत्मा रूप से स्थित हो। अग्निदेव तुम संपूर्ण भूतों के अंतकरण में विचरते तथा सबका पालन करते हो। विधान पुरुष तुमको एक कहते हैं तथा फिर वह ही तुम्हें 3 प्रकार का बतलाते हैं। तुम्हें 8 रूपों में कलिपत करके ऋषियों ने आदि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षिगण इस विश्व को तुम्हारी सृष्टि बतलाते हैं। हुताशन तुम्हारे बिना यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण हव्य का वे आदि के द्वारा स्वाहा और सवधा का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा अपने कर्मों के अनुसार विहित उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देव पूजित अग्निदेव प्राणियों के परिणाम आत्मा और वीर स्वरूप तुम्हारी ज्वालाएं तुमसे ही निकलकर सब भूतों का दाह करती है। परम कांतिमान अग्निदेव संसार की यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञ रूप वैदिक कर्म सर्वभूतमय जगत है। पीले नेत्रों वाले अग्निदेव तुम्हें नमस्कार है। हुताशन तुम्हें नमस्कार है। पावक आज तुम्हें नमस्कार है। हव्यावाहन तुम्हें नमस्कार है। तुम ही खाए पिए हुए पदार्थ को पचाने के कारण विश्व के पालक हो। तुम ही खेती को पकाने वाले और जगत के पोषण हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो और तुम ही समस्त प्राणियों का पोषण करने के लिए खेती के हेतुभूत बीज हो। भूत भविष्य और वर्तमान सब तुम ही हो। तुम ही सब जीवों के भीतर प्रकाश हो। तुम ही सूर्य और तुम ही अग्नि हो। अग्नि दिन रात तथा दोनों संध्याएं तुम ही हो। सुवर्ण तुम्हारा वीर है। तुम सुवर्ण की उत्पत्ति के कारण हो। तुम्हारे गर्भ में सुवर्ण की स्थिति है। सुवर्ण के समान तुम्हारी कांति है। मुहूर्त क्षण त्रुटि और लव सब तुम ही हो। जगत प्रभु कला काष्ठा और निमेष आदि तुम्हारे ही रूप है। यह संपूर्ण दृश्य तुम ही हो। परिवर्तनशील काल भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभु तुम्हारी जो काली नाम की जीवा है वह काल को आश्रय देने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों के भय से हमें बचाओ तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो कराली नाम की जीवा है वह महाप्रलय की कारण रूपा है। उसके द्वारा हमें पापों तथा यह लोक के महान भय से बचाओ। तुम्हारी जो मनोजवा नाम की जीवा है वह लधिमा नामक गुण स्वरूपा है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुलोहिता नाम की जीवा है वह संपूर्ण भूतों की कामनाएं पूर्ण करती है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुध्रुम वर्णा
नाम की जीवा है, वह प्राणियों के रोगों का दाह करने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सफु लिंगनी नामक जीवा है, जिससे संपूर्ण जीवों के शरीर उत्पन्न हुए हैं, उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विश्वा नाम की जीवा है, वह समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। हुताशन, तुम्हारे नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग सांवला है। तुम सब दोषों से हमारी रक्षा करो और संसार से हमारा उद्धार कर दो। वही सप्तर्षि, कृशानु, हव्यवाहन, अग्नि, पावक, शुक्र तथा हुताशन, इन 8 नामों से पुकारे जाने वाले अग्निदेव, तुम पर शत्रु हो जाओ। तुम अक्षय, अचिंत्य, समृद्धिमान, दुस्सह एवं अत्यंत तीव्र व्रीहि हो। तुम मूर्त रूप में प्रकट होकर अविनाशी कहे जाने वाले संपूर्ण भयंकर लोकों को भस्म कर डालते हो, अथवा तुम अत्यंत पराक्रमी हो। तुम्हारे पराक्रम की कहीं सीमा नहीं है। हुताशन, तुम संपूर्ण जीवों के हृदय कमल में स्थित उत्तम, अनंत एवं सत्वन करने योग्य सत्व हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर विश्व को व्यापक कर रखा है। तुम एक होकर भी यहाँ अनेक रूपों में प्रकट हुए हो। पावक, तुम अक्षय हो। तुम ही पर्वतों और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य तथा दिन रात हो। महासागर के उदर में बड़वा नल के रूप में तुम ही हो तथा तुम अपनी पराविभूति के साथ सूर्य की किरणों में स्थित हो। भगवान, तुम हवन किए हुए भविष्य का साक्षात भोजन करते हो, इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में नियम परायण महर्षिगण सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञ में स्तुत होकर सोमपान करते हो तथा अष्टक का उच्चारण करके इंद्र के उद्देश्य से दिए हुए भविष्य को भी तुम ही भोग लगाते हो, और इस प्रकार पूजित होकर तुम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हो। विप्रगण अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। संपूर्ण वेदांगों में तुम्हारी महिमा का गान किया जाता है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी ही प्रसन्नता के लिए सदा अंगों सहित वेदों का पठन पाठन करते रहते हैं। तुम ही यज्ञ परायण ब्रह्मा, सब भूतों के स्वामी भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, आर्यमा जल की स्वामी वरुण, सूर्य तथा चंद्रमा हो। संपूर्ण देवता और असुर भी तुम ही हो। हविष्यों द्वारा संतुष्ट करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कितने ही महान दोष से दूषित वस्तु क्यों ना हो, वह सब तुम्हारी ज्वालाओं के स्पर्श से शुद्ध हो जाती है। सब स्नानों में तुम्हारे भस्म से किया हुआ स्नान ही सबसे बढ़कर है। इसलिए मुनिगण संध्या काल में उसका विशेष रूप से सेवन करते हैं। शुचि नाम वाले अग्निदेव मुझ पर प्रसन्न हो। वायु रूप मुझ पर प्रसन्न हो। अत्यंत निर्मल कांति वाले पावक मुझ पर प्रसन्न हो। विधुनमय आज मुझ पर प्रसन्न हो। भविष्य भोजी अग्निदेव तुम मेरी रक्षा करो। गाहे तुम्हारा जो कल्याणमय स्वरूप है। देवी, तुम्हारी जो 7 जवालमय जीवाएं हैं, उन सब के द्वारा तुम मेरी रक्षा करो। ठीक उसी तरह जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, मैंने तुम्हारी स्तुति की। मार्कंडे जी कहते हैं, मुने शांति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान अग्निदेव ज्वालाओं से घिरे हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण अग्निदेव उसी स्तोत्र से बहुत संतुष्ट थे। शांति उनके चरणों में पड़ गए। फिर उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी में शांति से कहा, विप्रवर, तुमने जो भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन किया उससे मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। शांति ने कहा, भगवान, मैं तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज आपके दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। तथापि मैं भक्ति से विनीत होकर जो कुछ आपस में कहता हूँ उसे आप सुने। देव, मेरे आचार्य अपने आश्रम से भाई के यज्ञ में गए हैं।
वह जब लौट कर आए तो इस स्थान को आपसे सनाथ देखे। साथ ही यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो यह दूसरा वर भी दीजिए। मेरे गुरुदेव के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो, फिर उस पुत्र में वह जितना स्नेह करे उतना ही संपूर्ण भूतों के प्रति भी उनका स्नेह हो, उनका हृदय सबके प्रति कोमल बन जाए। शांति की यह बात सुनकर अग्निदेव ने कहा, महामुने, तुमने गुरु के लिए वर दो मांगे हैं, अपने लिए नहीं। इससे तुम पर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। तुमने गुरु के लिए जो कुछ मांगा है वह सब प्राप्त होगा, उनके पुत्र होगा और संपूर्ण भूतों के प्रति उनकी मैत्री भी बढ़ जाएगी। उनका पुत्र बहुते नाम से प्रसिद्ध एवं मनवंतरों का स्वामी होगा। साथ ही वह महाबली, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान होगा, जो एकाग्रचित होकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होगी तथा उसे पुण्य की भी प्राप्ति होगी। यज्ञों में, पर्व के समय, तीर्थों में और होम कर्म में जो धर्म के लिए मेरे इस स्तोत्र का पाठ करेगा उनके लिए यह अत्यंत पुष्टिकारक होगा। होम ना करने तथा अयोग्य समय में होम करने आदि के जो दोष हैं और अयोग्य पुरुष द्वारा हवन करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन सब को यह स्तोत्र सुनने मात्र से शांत कर देता है। पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य पर्वों पर मनुष्यों द्वारा सुना हुआ मेरा यह स्तोत्र उनके पापों का नाश करने वाला होता है। मार्कंडे जी कहते हैं, मुने, यह कहकर भगवान अग्नि उनके देखते देखते बुझे हुए दीपक की भांति तत्काल अदृश्य हो गए। अग्निदेव के चले जाने पर शांति का चित्त बहुत संतुष्ट था। उनके शरीर में हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। इसी अवस्था में उन्होंने गुरु के आश्रम में प्रवेश किया और वहां अग्निदेव को पहले की ही भांति प्रज्वलित देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बीच में उनके गुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से अपने आश्रम को लौटे। शिष्य शांति ने गुरु के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके दिए हुए आसन और पूजा को स्वीकार करके गुरु ने उनसे कहा, वत्स, तुम पर तथा अन्य जीवों पर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता यह क्या बात है। यदि तुम्हें ना कुछ पता हो तो बताओ। तब शांति ने अपने चेहरे से अग्नि के बुझने आदि की सब बातें यथार्थ रूप से कह सुनाई। यह सुनकर गुरु के नेत्र स्नेह के कारण सजल हो गए। उन्होंने शांति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। तदंतर भूति मुनि के भोते नामक पुत्र हुआ, जो भविष्य में मनु होगा। उस मनवंतर में चशूर, कनिष्ठ, पवित्र, भ्राजीर तथा धाराव्रक ये 5 देवगण माने गए हैं। इन सब के इंद्र होंगे। शुचि, जो महाबली, महापराक्रमी तथा इंद्र के समस्त गुणों से युक्त होंगे। अग्निद्र, अग्निबाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र और अजीत ये 7 उस समय के सप्तऋषि होंगे। गुरु गंभीर, वृद्ध, भरत, अनुग्रह, स्त्रीमानी, प्रतीर, विष्णु, सनक्रंदन, तेजस्वी तथा सुबल ये मनु के पुत्र होंगे। क्रोष्टुकी जी, इस प्रकार मैंने तुमसे 14 मनवंतरों का वर्णन किया। उन सब का क्रमशः श्रवण करके मनुष्य पुण्य का भागी होता है तथा उनकी संतान कभी क्षीण नहीं होती। प्रथम मनवंतर का वर्णन सुनकर मनुष्य धर्म का भागी होता है। सवरोचित मनवंतर की कथा सुनने से उसे सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। उत्तम मनवंतर के श्रवण से धन, तामस के श्रवण से ज्ञान तथा रेवत मनवंतर के श्रवण से बुद्धि एवं सुंदरी स्त्री की प्राप्ति होती है। चशूच मनवंतर के श्रवण से आरोग्य, विवस्वत के श्रवण से बल तथा सूर्य सवर्णिक मनवंतर के श्रवण से गुणवान पुत्र पुत्रों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा सर्वदी मनवंतर के श्रवण से महिमा बढ़ती है। धर्म सवर्णी के श्रवण से कल्याणमय बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्र सवर्णिक के
श्रवण से मनुष्य विजयी होता है। दक्ष सवर्णी के श्रवण से मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणों से युक्त होता है। रोचे मनवंतर की कथा सुनने से वह शत्रुओं की सेना का संहार कर डालता है। बहुते मनवंतरों की कथा श्रवण करने पर मनुष्य देवता की कृपा प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, उसे अग्निहोत्र के पुण्य तथा गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। मनवंतरों के देवता ऋषि इंद्र, मनु के पुत्र तथा राजवंशों का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवता ऋषि इंद्र, राजा तथा मनवंतरों के स्वामी यह प्रसन्न होकर कल्याणमय बुद्धि प्रदान करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुद्ध कर्म करता है, जिससे वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत उत्तम गति का उपभोग करता है। जय श्री राम। मार्कंडे पुराण की जय। सूर्य का तत्व वेदों का प्रकाट्य। ब्रह्मा जी द्वारा सूर्य देव की स्तुति और सृष्टि रचना का आरंभ। क्रोष्टकी बोले, द्विज श्रेष्ठ, अपने मनवंतरों की स्थिति का भली भांति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश, जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था उत्पन्न हुए थे, वह सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष के अदिति नाम की एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। क्रोष्टकी ने पूछा, भगवान, मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, यह सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। मार्कंडे जी बोले, ब्राह्मण, पहले यह संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था। चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कल्याण कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रति प्रप्रतिमा जगत के स्वामी लोक स्पष्टा कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। महामुने उन ब्रह्मा जी के मुख से ओम यह महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भू, फिर भुवा, तदंतर स्व, ये 3 विहतियां उत्पन्न हुई जो भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओम इस स्वरूप से सूर्य देव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे महा यह स्थूल रूप हुआ। फिर उससे जन यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्य के 7 स्वरूप स्थित है, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने ओम यह रूप बतलाया है, वह सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। वही पर ब्रह्मा तथा वही ब्रह्मा का स्वरूप है। उक्त अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से रचनाएं प्रकट हुई। उनका वर्ण जपाकु सुम के समान था। वह सब तेजोमय, एक दूसरी से पृथक तथा रजोमय रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र आवाद रूप से प्रकट हुए। जैसा सुवर्ण का रंग होता है वैसा ही उनका भी था। वह एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर परमेष्टि ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण
वेद जिसका रंग भ्रमर और का जल राशि के समान काला है, तथा जिसमें अभिचार एवं शांति कर्म के प्रयोग हैं, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्वगुण और तमोगुण की प्रधानता है। वह घोर और सौम्य रूप है। ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्वगुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण एवं सत्वगुण की प्रधानता है। यह चारों वेद अनुपम तेज से दीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह प्रथम तेज जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से प्रकट हुए ऋग्वेदमय तेज को व्यापक करके स्थित हुआ। महामुने इसी प्रकार उस प्रणव रूप तेज से यजुर्वेद एवं सामवेद में तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओमकार के चारों वेदमय तेज एक तत्व को प्राप्त हुए। ब्राह्मण तदंतर वह पंचीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणव के साथ मिलकर जब एक तव को प्राप्त होता है, तब सब के आदि में प्रकट होने के कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग वह आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। प्राय काल मध्य तथा अपहरण काल में आदित्य की अंगभूत वेदत्री ही, जिसे क्रमशः ऋषक यजु और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वहा में ऋग्वेद, मध्य में यजुर्वेद तथा अपराहा में सामवेद तपता है। इसलिए ऋग्वेदोक्त शांति कर्म पूर्वाहा में, यजुर्वेदोक्त पौष्टिक कर्म में मध्य में तथा सामवेदोक्त अभिचारिक कर्म अपराहा काल में निश्चित किया गया है। अभिचारिक कर्म मध्या और अपराहा दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि कार्य अपराहा काल में ही सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा, ऋग्वेदमय पालन काल में विष्णु, यजुर्वेदमय तथा संहार काल में रुद्र सामवेदमय कहे गए हैं। अतः सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा वेद में स्थित वेद विधा स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वह सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्वगुण आदि का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि पालन और संहार के हेतु बनते हैं, और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वह देवताओं द्वारा सदा सत्वन करने योग्य है, वेद स्वरूपा है, उनका कोई पृथक रूप नहीं है, वह सबके आदि है। समस्त संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप है। विश्व की आधारभूता ज्योति वह ही है। उनके धर्म अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वह वेदांत गाम में ब्रह्मा एवं पर से भी पर है। तदंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संताप्त होने लगे। यह देख सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि पालन और संहार के कारणभूत भगवान सूर्य के सब ओर फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वह जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की उत्पत्ति सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार का लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर भगवान सूर्य की स्तुति की। 2 मिनट बैठे करना है। ब्रह्मा जी बोले, यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय है, संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप है, तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ऋग्वेदमय है, यजुर्वेद के अधिष्ठान है, सामवेद की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो सूर्य स्थल में 3 वेदमय है और सूक्ष्म रूप में प्रणव की अर्ध मात्रा है,
तथा जो गुणों से परे है, पर ब्रह्मा स्वरूप है, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। भगवान आप सब के कारण, परम श्रेय, आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानी, तीत स्वरूप, देवता रूप से स्थूल तथा पर से भी परे हैं, सबके आदि है, प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आधा शक्ति है, उसी की प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आधा शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान आप ही अग्नि स्वरूप है। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी सदा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप है तथा आप ही इस पंच भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सूर्यदेव परम तत्व के ज्ञाता, विधान पुरुष, सर्वदेव यज्ञमय, विश्व स्वरूपा, आपका ही यज्ञों द्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्ति की इच्छा करने वाले जितेंद्रिया यति आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है, यज्ञ रूप आपको प्रणाम है, योगियों के ध्येय पर ब्रह्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु मैं सृष्टि करने के लिए उदत हूँ और आपका यह तेज पुंज सृष्टि का विनाश हो रहा है, अतः आपने इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडे जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुने ब्रह्मा जी ने पहले की भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षी, वृक्ष लताओं तथा नरक आदि की भी सृष्टि की।